जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोगा न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग आर्टिकल को सुनेंगे और सविस्तर में आज के विषय का अर्थ समझेंगे। हम में से बहुत से सहजी सूर्योदय से पूर्व ध्यान में बैठते हैं, किंतु अक्सर यह महसूस करते हैं कि सुबह के ध्यान में बहुत अच्छे वाइब्रेशन अनुभव नहीं हो रहे और नहीं उतना आनंद ही आ रहा होता है जितना आनंद दिन में अथवा रात्रि में आता है। और दूसरी बात यह कि बहुत से सहजी उषाकाल का ध्यान करने के लिए सुबह सुबह न उठ पाने के लिए सदा चिंतित रहते हैं। वह अपने को अपराधी महसूस करते हैं, वो पूरे दिन उदास रहते हैं, अपने को हारा हुआ महसूस करते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं उठ पाते हैं। ये दोनों बातें क्यों होती हैं, इसके बारे में सविस्तर में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखेगा। उषाकाल का ध्यान संशय निवारण और ब्रह्म मुहूर्त। उषाकाल का ध्यान संशय निवारण और ब्रह्म मुहूर्त। यह सहजयोग का आर्टिकल इम्पल्सेस फेसबुक पेज से साभार किया गया है। हम में से बहुत से सहजी सूर्योदय से पूर्व ध्यान में बैठते हैं, किंतु अक्सर यह महसूस करते हैं कि सुबह के ध्यान में बहुत अच्छे वाइब्रेशन अनुभव नहीं हो रहे और नहीं उतना आनंद ही आ रहा होता है जितना आनंद दिन में अथवा रात्रि में आता है। इस कारण से हम कभी कभी चिंता भी करने लगते हैं कि आखिर क्या कारण है, उषाकाल के ध्यान में ऐसा क्यों होता है कि ध्यान की बहुत अच्छी स्थिति का अभाव क्यों रहता है। मेरी चेतना के अनुसार प्रातःकाल के ध्यान में यदि हम अच्छे से आनंद उठाना चाहते हैं तो हमें अपना ध्यान का तरीका व इसके प्रति थोड़ा सा नजरिया बदलना पड़ेगा, जो दिन व रात्रि के ध्यान के अभ्यास से थोड़ा भिन्न होगा। हम में से अधिकतर सहजी श्री माँ के साकार स्वरूप व श्री चरणों की ओर अपना चित्त केंद्रित करके ही ध्यान में उतरते हैं और उन पर जाने वाले चित्त की प्रतिक्रिया के परिणाम स्वरूप उनसे आने वाली ऊर्जा को अपने हाथों व हाथों की उंगलियों में अथवा सहस्त्रार में अनुभव करने के हम आदी होते हैं। इस अभ्यास के कारण हम में व श्री माँ में द्वैत भाव बना रहता है, जो उनसे सदा दूरी को ही प्रदर्शित करता है, जिसके कारण हम उनसे प्रवाहित होने वाले वाइब्रेशन को आसानी से महसूस कर पाते हैं। यानी कोई चीज यदि दूर से आएगी तो हम उसे आसानी से अनुभव कर अपने संज्ञान में ले सकते हैं। जैसे कि यदि शीतल बयार अचानक से बहनी प्रारंभ हो जाए तो जब वह हमारे संपर्क में प्रथम बार आकर टकराती है तब हम उसे आसानी से अनुभव कर पाते हैं, और इसके अगले चरण में जब यह हमारे अस्तित्व से गुजर रही होती है तो हमारे अनुभव कुछ बदल जाते हैं। यानी इस दूसरी स्थिति में हम भी उसी बयार का हिस्सा बन जाते हैं। तब हमें बयार का प्रवाह स्पष्ट तौर से तो अनुभव नहीं होता, किंतु इसके मंदम मंदम बहाव से हमारा बाह्य अस्तित्व अवश्य आडोलित हो रहा होता है। ठीक इसी तरह जब हम सुबह के ध्यान में बैठते हैं तो स्वाभाविक रूप से हम जाने अनजाने में परमेश्वरी के निराकार के साथ एकाकार हो जाते हैं, क्योंकि उस अमृत बेला में हमारे विचार न के बराबर होते हैं, जिनके कारण आम हालातों में हम माँ आदि शक्ति की ऊर्जा रूपी शक्ति के साथ पूर्ण एकाकारिता स्थापित नहीं कर पाते हैं और उनसे सदा दूरी बनी ही रहती है। और इसी दूरी के कारण जब हम उन पर अथवा उनके श्री चरणों पर चित्त डालते हैं तो हमारा यंत्र विभिन्न स्थानों पर प्रतिक्रिया को प्रकट करता है, जो वाइब्रेशन के रूप में आभासित होती है। वास्तव में उषाकाल में विचारों की नगण्यता होने के कारण हम स्वतः ही माँ आदि शक्ति के निराकार अस्तित्व से तत्क्षण एकरूप हो जाते हैं और वह हमें अपने निराकार अस्तित्व में कुछ देर के लिए समा लेती हैं, जिसके कारण यकायक उत्पन्न हुई नई परिस्थिति के परिणाम स्वरूप हमें हाथों व उंगलियों के पौरवों में वाइब्रेशन की कमी अनुभव होती है। किंतु यदि हम गौर करें तो हम पाएंगे कि ऐसी सुंदर अवस्था में हमारे संपूर्ण यंत्र के भीतर धीमी गति से प्रवाहित होने वाला एक करंट सा अनुभव हो रहा होता है। यानी इस स्थिति में वो हमारे यंत्र के समस्त रोम छिद्रों के द्वारा एक स्फूर्ति व आनंददायी बयार के समान गुजर रही होती हैं। अंततः ऐसी विलक्षण स्थिति में हमें उनसे आने वाली वाइब्रेशन महसूस करने के स्थान पर उनको अपने सूक्ष्म अस्तित्व में प्रवाहित होते हुए ही महसूस करना चाहिए। तब जाकर ही बिना किसी शंका व चेकिंग के हम गहन ध्यान का आनंद उठा सकेंगे। यदि यह तरीका पसंद आए तो आप भी इसी प्रकार से व इसी भाव में सदा ध्यान का लाभ व आनंद उठा सकते हैं। इस विधि से गहनता में इजाफा ही नहीं होता और उनसे एकाकारिता व नजदीकी भी अनुभव होती है। अब बात करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान क्यों नहीं हो पाता है बहुत सारे सहजियों का इस विषय पर। अक्सर हम में से बहुत से सहजी सुबह सुबह न उठ पाने के लिए सदा चिंतित रहते हैं, वह अपने को अपराधी महसूस करते हैं, वह पूरे दिन उदास रहते हैं, अपने को हारा हुआ महसूस करते हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी नहीं उठ पाते हैं। रात में 4 से 4:30 बजे का अलार्म लगाकर सोते हैं और सुबह अलार्म भी बजता है,
उनका एक हाथ घड़ी की ओर बढ़ता है और उसे बंद कर देता है, और वे मन में अपने से कहते हैं कि अभी उठते हैं, और उसके बाद दुर्भाग्य से उनकी आंख नहीं खुल पाती और वे लेट उठते हैं। ये सिलसिला चलता ही रहता है, और यदि कभी कभी उठ भी जाते हैं और ध्यान के लिए बैठ जाते हैं, पर थोड़ी ही देर में उन्हें नींद आ जाती है और वे सो जाते हैं, और बाद में उठकर ये सोचते हैं कि जरूर उनके अंदर कोई निगेटिविटी है जो उन्हें ध्यान नहीं करने दे रही है, पर वे अपने रूटीन पर नहीं ध्यान देते कि वे सोते कब हैं। आजकल लगभग सभी लोग काफी लेट सोते हैं, और हमारे इस शरीर को साधारण अवस्था में कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद अवश्य चाहिए। यदि सोने के घंटे कम होंगे तो हम आसानी से जल्दी नहीं उठ पाएंगे। तो इस तथ्य को समझकर शांत रहना चाहिए। यह बात सच है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना सर्वश्रेष्ठ होता है, क्योंकि वातावरण काफी शांत होता है। इस उषा काल में पवित्रता होती है, नकारात्मक भाव न्यूनतम होते हैं। इस समय ध्यान धारणा व पूजा पाठ का अभ्यास करने वाले मानवों के अतिरिक्त परिंदे व अन्य प्राणी जागते हैं, जो कि निर्विकार होते हैं। विकार केवल मनुष्य के मस्तिष्क से ही प्रसारित होते हैं। विकार युक्त मानव यानी रोगी व भोगी इस काल में सोए ही होते हैं। रोगी रात भर तकलीफ के कारण जागता है, परंतु इस सुंदर काल में प्रवाहित होने वाली प्रेममयी ऊर्जा अंततः उसको भी चैन से सुला देती है। इस आनंदाय अमृत बेला में एक सच्चा योगी ही जागता है, जो परमात्मा को पाना चाहता है, परमात्मा से पूर्ण रूप से एकाकार होना चाहता है। उसके हृदय से परमात्मा के लिए प्रेम फूट रहा होता है, और हृदय का प्रेम उसके मस्तिष्क को पोषित कर रहा होता है। तब ऐसी अवस्था में उसके मस्तिष्क से सकारात्मक ऊर्जा का प्रसार हो रहा होता है, जो उस काल में ध्यान कर रहे साधकों के विशुद्धि चक्र व सहस्त्रार चक्र के द्वारा उनके भीतर जा रही होती है। इसीलिए श्री मां ने सूर्योदय से पूर्व के काल को अमृत काल कहा है, जो हमारी चेतना को अमृतत्व प्रदान करता है। इसीलिए मां ने ध्यान अभ्यासियों को इस समय ध्यान करने के लिए कहा है। किंतु यदि किसी साधक के लिए प्रतिदिन उषा काल में उठना संभव न हो तो कोई चिंता न करें। केवल हर समय अपने सहस्त्रार के द्वारा अपने चारों ओर उपस्थित निराकार मां की शक्ति को अपने भीतर में शोषित करने का प्रयास करे, तो कुछ ही दिनों में उसे अपने सहस्त्रार व मध्य हृदय पर चैतन्य धाराएं महसूस होने लगेंगी, और वह हमेशा ध्यानस्थ रहेगा। जब भी हम सहस्त्रार पर मां आदि शक्ति के श्री चरणों के स्पर्श का एहसास करने का प्रयास करते हैं, तो मुहूर्त निकलता है, और जब उनका स्पर्श महसूस होता है तो ब्रह्म प्रकट होते हैं। तो हो गया न ब्रह्म मुहूर्त। जय श्री माता जी।